देखो हम आज रीजनिंग का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका टॉपिक का नाम है शब्दों का तार्किक क्रम। इसको कि स्कॉलरशिप के एग्जामिनेशन में इससे 5 मार्क्स का पूछा जाता है, कभी कभी 10 या 5 पूछा जाता है। तो अब इससे हमको इसको बनाएं कैसे उसको हम समझते हैं। शब्दों का तार्किक क्रम, शब्दों का तार्किक क्रम क्या है कि इसको ऐसा जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है कपास, सिलाई, सूत, कपड़ा, पावरलूम। मतलब इसका मतलब ये है कि इसको किस तरह से लिखेंगे एक शेड्यूल से। पहले क्या होगा, जैसे यदि मान लो कपास है, सिलाई है, सूत है, कपड़ा है, पावरलूम है, तो पहले क्या होगा? पहले कपास होगा या कपड़ा होगा या सिलाई होगा कि सूत होगा या पावरलूम होगा? तो पहले क्या करेंगे हम? पहले नहीं, सबसे पहले तो हम कपास लेंगे, कपास लेंगे। और जब कपास मिल जाएगा, कपास यानी कि ए नंबर, तो कपास हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे? उस कपास से हम सूत काटेंगे, सूत काट लेंगे। मतलब ए के बाद क्या हो जाएगा? सी। और जब हम कपास मिल जाएगा उसके बाद हम सूत काटेंगे, और सूत के बाद उस सूत को यानी कि धागे को क्या करेंगे? फिर उस धागे को हम क्या करेंगे? पावरलूम पे किस लिए? पावरलूम पे देंगे बुनने के लिए। उसको पावरलूम पे क्या करेगा? उसको पावरलूम पे बुनेगा क्या? कपड़ा। पावरलूम पे क्या बनेगा? उस धागे का कपड़ा। यानी कि उसके बाद पहले ई होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद डी यानी कि कपड़ा बनेगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? उस कपड़े का हम फिर क्या कर लेंगे? सिलाई। तो ये इस शेड्यूल में इसका प्रोसेस हो गया। ऑप्शन नंबर, अच्छा ये बी है, सिलाई बी नंबर में ना, सिलाई बी नंबर में। तो क्या हो गया? ए सी ई डी बी। तो पहला नंबर इसका आंसर हो जाएगा। उसके वजह से जैसे ही प्रश्न है कमल, कलम, प्रकाशन, पुस्तक, कागज, लेखक। अब सबसे पहले ई पता करें कि इसमें पहले कौन होगा। तो पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहले कुछ नहीं, सबसे पहले तुमको क्या चाहिए? कागज। कागज, कलम का है, कागज पहले, सबसे पहले कागज। तो कागज लेंगे तो पहले मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो कागज के बाद हम फिर क्या लेंगे? फिर हम लेंगे उसके कागज लिए, कागज ही लेंगे ना पहले, पहले कागज या पहले कलम? नहीं, यहाँ देखो, यहाँ एक क्या कलम है, प्रकाशन है, पुस्तक है, कागज है, लेखक है। तो पहले क्या हो जाएगा? नहीं, पहले कागज से पहले कलम लेंगे ना, पहले कलम फिर कागज, पहले कलम फिर कागज लेंगे, ठीक है? कलम से कागज पे लिखेंगे ना। तो पहले क्या करेंगे हम? कलम लेंगे, पहले कलम लेंगे, फिर क्या करेंगे? कागज लेंगे। अब देखो समझना इसको कैसे, मतलब हम क्या करें? पहले कलम ले लिए, कलम के बाद कागज, कागज, उसके बाद क्या करें? कागज पे हम लिखेंगे, कागज पे लेखक लिखेगा उसपे। तो यानी कि लेखक लिखेगा तो क्या हो जाएगा? ई। अब लेखक जब लिखेगा तो क्या हो जाएगा? उसके बाद पुस्तक हो जाएगा। पुस्तक क्या है? सी। और उसके बाद उस पुस्तक का क्या करेंगे हम? प्रकाशन करवाएंगे, उस पुस्तक का प्रकाशन होगा बी। यानी कि पहले क्या किया हम? पहले हम कलम लिए, कलम के बाद फिर क्या? कागज, कागज से उसके बाद क्या किया? लेखक, और लेखक के बाद क्या हुआ? पुस्तक, पुस्तक के बाद प्रकाशन। मतलब इस तरह से हुआ। तो ई है शब्दों का तार्किक आरेख। अब देखते हैं हम दूसरा प्रश्न से। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसका तो आंसर क्या हो गया? इसका 2 नंबर। अब देखते हैं हम इसमें। अब इस देखो एक नेक्स्ट प्रश्न इसमें किसे लिखा है? पहले है ग्राम, ग्राम है, उसके बाद नहीं, ग्राम के बाद है अनुमंडल है, अनुमंडल है, अनुमंडल के बाद क्या है? सी नंबर में क्या है? कमिश्नरी है, कमिश्नरी है। उसके बाद जी में जिला है, और ई में मेरा प्रखंड है। तो ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर और डी और ई। तो ई हो गया। अब इसमें हम पहले एडजस्ट करें, पहले कौन होगा? तो जैसे पहले कौन होगा तो उसको हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसी में इस तरह ये ऑप्शन दिया होगा, तो इसमें अब जो होगा हम उस पर ऑप्शन चुन लेंगे। तो सबसे पहले क्या है इसमें? पहले क्या होगा? ग्राम। मतलब 2 तरीका इसको बनाने का, या तो हम बड़े से लेके आए या तो हम छोटे से शुरू करें। अब इसे यदि हम छोटे से शुरू करेंगे तो हम गांव से शुरू करते हैं। तो पहले क्या हो जाएगा? गांव, ग्राम हो गया। ग्राम के बाद कौन हो जाएगा? अब ग्राम सबसे छोटा हो गया। ग्राम में क्या होता है फिर? ग्राम में क्या होगा? उसका प्रखंड होगा, फिर प्रखंड,
अब प्रखंड के बाद क्या हो जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा? अनुमंडल। अनुमंडल हो जाएगा। अनुमंडल के बाद क्या हो जाएगा? जिला। और जिला के बाद क्या आ जाएगा? कमिश्नरी। क्या आ जाएगा उसके बाद? कमिश्नरी आ जाएगा। अब देखो मतलब यहाँ क्या, पहले छोटे से उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा करके चलते चले गए। तो पहले क्या हुआ? गांव, उसके बाद प्रखंड, उसके बाद अनुमंडल, उसके बाद जिला, उसके बाद क्या होगा? कमिश्नरी। अब देखो क्या हो गया, पहले ए आया, उसके बाद क्या आया? ई, उसके बाद बी, डी, सी। ये हो गया इसका आंसर। तो इसको ऐसे प्रश्न बनाएंगे हम। अब देखो जैसे अब ई है हिंदी का तार्किक कारक, हम फिर इंग्लिश वर्ड में देखेंगे। जैसे मान लो है मेरे पास, देखो प्रश्न लिखा हुआ है दही। दही है, उसके बाद है दही है, उसके बाद घास है। दही के बाद क्या है? घास है। घास के बाद क्या है? मक्खन है। मक्खन, मक्खन है। उसके बाद दूध है। उसके बाद क्या है? गाय है। अब देखो इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे? ये ए नंबर ऑप्शन, ये मान लो किधर दिया? हाँ इधर। ए इसका बी, फिर सी, ई डी, और गाय ई नंबर पे है। ठीक है। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे? दही है, घास है, मक्खन है, दूध है, गाय। सबसे पहले क्या होगा? पहले गाय की पहले घास? पहले घास। तो पहले इसमें क्या किया है? दही, उसके बाद इसमें पहले क्या हो जाएगा हमारा? सबसे पहले गाय। गाय पहले गाय, गाय होगा तो गाय हो गया पहले। गाय के बाद क्या होगा उसका? गाय घास खाएगी, तो गाय क्या होगा? घास। दूध, दही, उसके बाद मक्खन। तो समझ में आ गई? तो पहले दही, सॉरी, गाय, घास, दूध, दही, मक्खन। ये हो गया। ठीक है, समझ में आया? कुछ नहीं, शब्दों का तार्किक क्रम यही है। इसको एक क्रम में सजाना है, इसको तक एक क्रम में सजाना है। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा। देखो फिर हम देखते हैं इसमें, मान लो जैसे देखो एक क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे देखो एक है शहद। शहद है, शहद है, ए नंबर शहद। फिर बी नंबर है फूल। फिर है मधुमक्खी ना, मधुमक्खी। फिर क्या है इसी नंबर में? डी नंबर में क्या है? मोम। अब देखो ध्यान से, अब जैसे देखो, अभी देखो जैसे अब जैसे लीची का समय आया, आम का समय आया, उसमें मंजर देगा। अब मधुमक्खी शहद का फूल का रस चूसेगा। अब देखो शहद है, शहद मतलब मध होता है। पहले कौन होगा? पहले मधुमक्खी या फूल? फूल। एक मिनट। पहले देखो इसमें पहले क्या हो जाएगा? फूल। पहले फूल या पहले मधुमक्खी? फूल रहेगा तब ना मधुमक्खी जाएगा। हाँ, तो पहले फूल, फिर क्या हो जाएगा? मधुमक्खी, उसके बाद शहद बनेगा। शहद के उसके बाद जो बनेगा उसका मोम रहेगा, बचेगा। तो इसका देखो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है? तो बी, उसके बाद सी, बी के बाद सी, उसके बाद ए, उसके बाद डी। ऑप्शन नंबर सही है। ठीक है, समझ में आया? अब हिंदी में लगा है। जैसे अब मान लो ऐसे मेरे पास है कि एक क्वेश्चन है इधर, देखो जैसे डॉक्टर, एक लेते डॉक्टर। डॉक्टर है, ए नंबर डॉक्टर। फिर बी नंबर में है, बी नंबर में बुखार, बुखार। सी नंबर में क्या है? दवा। और डी नंबर में क्या है? दवा खाना, दवा खाना। अब देखो क्या होगा? पहले क्या होगा? पहले बुखार होगा। जब बुखार होगा तो फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर के पास जब जाएंगे तो फिर क्या होगा? दवा देगा, दवा देगा, दवा खाना जाएंगे।
भेजेगा माँ। दवा खाना जाएंगे तब दवा होगा, क्या होगा बताओ? दवा खाना भेजेगा, दवा खाना के पास। पहले दवा देखो पहले दवा यही है ना, पहले दवा। ठीक है समझो, राइट है। तो पहले क्या होगा डॉक्टर, पहले बुखार, पहले बुखार मतलब तुमको बुखार लगेगा तब तुम डॉक्टर को ढूंढेगा। चलो बुखार लग गया, डॉक्टर को ढूंढ लिए। अब जब डॉक्टर को ढूंढने के बाद कहाँ जाएंगे? दवा खाना जाएंगे दवा लेने के लिए। उसके बाद दवा खाना जाएंगे, दवा खाना मतलब जहाँ दवा रहता है। अब जब दवा खाना पहुंच गए उसके बाद क्या होगा? दवा लेंगे, हो गया दवा। तो इसका आंसर इस तरह से। अब इसका बैठा देंगे नंबरिंग, जो होगा बी, उसके बाद क्या है? डॉक्टर क्या है? ए, उसके बाद क्या है? डी, उसके बाद सी। हो गया। देखो तुम्हारे एग्जामिनेशन में 4 ही रहेगा, 5 का तो दिए हम, 5 भी बनाए, लेकिन तुम्हारे एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन में तुम्हारे एग्जाम में 4 ही रहेगा, तो 5 दे देता है, मतलब 5 को वाला भी रहेगा। तो ये था, ये वाला हो गया। तो एक लास्ट प्रश्न बना, उसके बाद हम फिर इंग्लिश वर्ड वाला समझेंगे, जो इंग्लिश वर्ड वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जैसे देखो प्रश्न है, जैसे एक चीज लिखो, चलो एक चीज, जन्म, क्वेश्चन नंबर 23, जन्म है, उसके बाद मृत्यु है। हाँ जन्म के बाद मृत्यु है, लिखे सर। जन्म मृत्यु ए नंबर, बी जन्म मृत्यु, उसके बाद सी नंबर क्या है? सी नंबर शव यात्रा, विवाह शिक्षा, शव यात्रा। विवाह शिक्षा, उसका क्या होगा? विवाह, मृत्यु, उसके बाद शिक्षा। चलो पहले एक एक करके ध्यान समझना, पहले उसके बाद एक एक करके इसको क्या होगा पहले इसको। एक मिनट अलग है। जन्म, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? जन्म होगा। किसी बच्चे का जन्म हुआ, अब जन्म होगा तो उसका क्या होगा? शिक्षा होगा। फिर मृत्यु, देखो पहले रुको, विवाह, जन्म के बाद शिक्षा, उसके बाद क्या होगा? विवाह होगा, उसके बाद मृत्यु। तो ऐसे कैसे? आराम से रो पहले, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उसकी मृत्यु होगी। मृत्यु के बाद क्या होगा? उसका क्या मेरा सब यात्रा जाएगा रे? पहले तुम सब यात्रा भेज देगा, मरने से पहले मरेगा तब ना सब यात्रा भेजेंगे हम। तो हो गया। अब इसका लिख देंगे जो अब आंसर आया। तो पहले ए नंबर, उसके बाद ई नंबर, उसके बाद डी नंबर, उसके बाद क्या? उसके बाद सी। ये हो गया, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, ये था जो हिंदी वर्ड वाला था। तो ये हिंदी वर्ड वाला था कौन सा? शब्दों का तार्किक क्रम, एक क्रम में सजाना है इसको। तो ये हो गया, समझ में? इसके बाद अब देखेंगे हम इंग्लिश वाला, इंग्लिश में जो होगा उसको देखेंगे। अब देखो एक चीज और इसको बनाने में, सबसे पहले ई देखो, ई में इस प्रश्न पहला में देखो SOL SLO SL 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 SL, पांचों प्रश्न में SL सब है। अब देखो SL सब में ही तो कंफर्म हो गया, सब में SL है। अब ये प्रश्न ये है कि पहले किसको हम रखें ना, हमको इसका हिंदी मीनिंग पता, हिंदी मीनिंग ना पता भी उससे कोई मतलब नहीं है हमको। अब इसका हम जो बात करते हैं, अब देखो इसमें SL 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 सब में, तो SL के बाद यहाँ के O, यहाँ SL के बाद के A, यहाँ E, और यहाँ U, यहाँ A। अब एक चीज देखो, जो O है, O से पहले कौन आता है? A आता है। O से पहले कौन आता है? A आता है। और U से भी पहले A आता है, सबसे पहले A आता है। अब देखो A वाला क्या गो है? इसमें हो गया SLA SLA, यहाँ हो गया, ठीक है। अब तो ये तो हम कंफर्म कर लिए कि SLA या तो E होगा या तो E होगा। क्यों? क्योंकि बाकी जो SO है E बहुत बाद में आता है ABCD में, और U तो और बाद में आता है, E भी A के बाद बहुत देर बाद आता है।
अब SLA दो गो में है। अब ई दोनों में पहले कौन होगा उसको चुनना। अब देखो SLA इसके बाद कौन है M, यहाँ SLA इसके बाद क्या T। अब इसका मतलब T पहले कि M पहले, इसका मतलब SLM ये पहले हो जाएगा। मतलब कहने का ऑप्शन नंबर बी पहले होगा। कहने का मतलब हो गया SLAM ई पहले होगा। अब इसके बाद नंबर कौन होगा, इसके बाद तो यही होगा, इसके बाद ई नंबर होगा, इसके बाद ई होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो ई हो गया। अब ई दोनों का काम खत्म हो चुका है। अब हम ई तीनों में कंपैरिजन करेंगे, ई तीनों में पहले के। अब देखो ध्यान से ई तीनों में SL E यहाँ के है, O है, U है, ई के होगा SLE, तो पहले क्या हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अब देखो इसका कहानी खत्म। अब बचा ई दोनों, अब कौन होगा SLO या SLU। SLO मतलब ए नंबर ऑप्शन, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब देखो तो ई ऑप्शन कहाँ है, अब ई ढूंढो थोड़ा सा, तो BEDAC ऑप्शन नंबर 3 हो गया। तो पहले इसमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखना कौन सबसे पहले आ रहा है। तो पहले सबसे पहले करेंगे मील कितना वर्ड रहा है उसको करेंगे। अब ये देखो इसके बाद ई पर देखते हैं तब समझ में आएगा। अब देखो जैसे इसमें भी 5 वर्ड है। अब देखो इसमें क्या है COU है, CR है और CR है, यहाँ CAR है, यहाँ CRE है। अब देखते हैं पहले कौन कौन मिला। सब में C है, C सब में है। अब C सब में है तो यहाँ CO है, यहाँ CA है, यहाँ CR है, यहाँ CR है, यहाँ CR है। अब एक चीज बताओ पहले, CR से हमको कोई मतलब नहीं है, CRE भले सब में है, यहाँ CO है, लेकिन यहाँ सबसे पहले कौन है CA। इसका मतलब सबसे पहले कौन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो डी पहले लिख दिया। अब देखो इसका तो पहले नंबर पे खत्म हो गया। अब जो उधर कंपेरिजन करना, अब देखो CR है, CR है, CR है और यहाँ क्या है CO। इसका मतलब R से पहले O होता है तो पहले O होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब देखो उसके बाद अब D और A का काम खत्म हो चुका है। अब जो बचा है इस CR वाला सब बचा है। अब देखो CR इसमें भी है, CR इसमें भी है, CR इसमें भी है। अब इसमें देखेंगे पहले कौन, इसमें CRO है, CR कौन है O, और इसमें CR के E, इसमें CRE। अब देखो ध्यान से CRE और CRE इसमें भी है और CRE A तक मिल रहा है, A ही तक नहीं T तक मिल रहा है, T तक मिल गया। ठीक है। अब देखो T के बाद यहाँ के O, यहाँ T के बाद के E। इसका मतलब पहले क्या होगा E वाला, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। फिर देखो अब इसके बाद देखो अब बचा के, इसके बाद यही होगा ना, इसके बाद कौन होगा ई। अब क्या बचा, अब बचा कौन है बी, क्या कि सी। अब तो ई बचा, इसको लिख दो बी। अब देखो ऑप्शन नंबर किसमें, ए नंबर ऑप्शन में हो गया। ठीक है, मिल गया, क्या कि DACEB। क्लियर। अब देखो अब हम आते हैं तीसरा नंबर प्रश्न पे। तो मेरे पास है LINGER। तो अब देखो हमको मीनिंग से कोई मतलब नहीं है, मीनिंग क्या आएगा इससे कोई मतलब नहीं है। हमको ये देखना है कौन पहले आएगा। सबसे पहले देखो सब में LL है, इसमें भी L 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 है। अब देखो इसमें LI है, क्या है LI है, इसमें LA है, इसमें LA है, इसमें LO है, इसमें LO है। सबसे पहले तो SLA वाला होगा क्योंकि ABC A पहले आता है। अभी देखो ध्यान से ई दोनों में A मिल रहा है। अब ई दोनों में कंपेयर करेंगे, ई दोनों में पहले की C। अब देखो क्या है LA हो गया, यहाँ LR है, LM है, M होगा पहले, ऑप्शन नंबर C हो गया पहला काम। उसके बाद क्या हो जाएगा B। चल अब ई तो पार्ट दोनों खत्म हो चुका, मैंने ई दोनों खत्म हो गया। अब ई दोनों मेरा खत्म हो गया। अब देखते हैं इधर वाला क्या है। अब ई तीनों में देखो LI LO LI वाला मतलब ऑप्शन नंबर A। अब ई दोनों में क्या करेगा LON ई नंबर ऑप्शन। उसके बाद D। देखो किस में ऑप्शन है, एक नंबर इसका नंबर एक नंबर आंसर हो गया।
तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है ऐसा कि कुछ प्रश्न है इसमें सिंपली ये देखना है कि अल्फाबेट मतलब एबीसीडी में कौन पहले आ रहा है उसको प्रायोरिटी देंगे पहले हम। जैसे तुम लोग डिक्शनरी में देखा होगा, इसी तरह बुक्स में ढूंढा जाता है उसका मीनिंग। डिक्शनरी के बुक में इसी तरह मीनिंग ढूंढा जाता है। कैसे मीनिंग ढूंढना, अब बोलो ABCD वाला में ढूंढना तो वर्ड देख के आसानी होता है ढूंढना। तो ये शब्दकोश से बनता है। इसको शब्दकोश में, इसको डिक्शनरी में भी इस वर्ड को कैसे क्रम में सजाएंगे उस तरह से भी बनाएंगे। अब देखो चैप्टर में बहुत सारे प्रश्न, जैसे मान लो हम छोटा सा प्रश्न लिखो, जैसे मान लो कि देखो लिखा है, हम अब लिखते हैं, जैसे लिखा है मदर, MOTHER मदर, मिस्टर, उसके बाद मिस्टर, उसके बाद ना मिस्टर है B नंबर MASTER मिस्टर, उसके बाद क्या C नंबर में क्या है MANGO, उसके बाद D नंबर में है LTA, उसके बाद D नंबर है। देखो अब इसमें जो है, अब इसमें हम अब उसी तरह चुनेंगे आओ कि अब इस तरह से कोई मदर है, मास्टर। अब देखो जरूरत नहीं है हमको कोई मीनिंग, इससे कोई मतलब है मीनिंग क्या होगा, इसको हमको शब्दकोश में इसको क्रम में सजाना है, कैसे सजाएंगे। तो पहले अब इसमें सबसे पहले तो देख वही शुरू करेंगे प्रोसेस। पहले तो M सब में M है, और यहाँ देखो MO है, यहाँ MO है, उसके बाद यहाँ MA है, यहाँ MA है, यहाँ MO है, MA है। तो पहले तो MA को ही लेके चलेंगे हम। अब जो MA 3 गो में है, 1 2 3, तो अब MA के बाद यहाँ के M, यहाँ के L, यहाँ के S। तो M से भी पहले, N से भी पहले क्या आता है L, मतलब D नंबर ऑप्शन हो गया। अब देखो स्वाभाविक बात है, L के बाद क्या आता है M, तो हो गया C नंबर ऑप्शन। उसके बाद क्या हो जाएगा B नंबर। अब बचा ई दोनों। अब देखो MOT MOI D नंबर ऑप्शन। अरे ई नंबर ऑप्शन है, गलत लिख दिया, ई नंबर ऑप्शन है। ये क्या हो गया ई नंबर। उसके बाद कौन बचा हो गया इसका ऑप्शन नंबर दूसरा जो है, ठीक है।